हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं 25 से लेके 34 तक की टेबल को। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हम 13 से लेके 24 तक गए थे। आज हम 25 से लेके 34 तक की टेबल को चेक करेंगे। हमारा जो प्रोसेस होगा वो बेसिक सिंपल एडिशन होगा कि हम 1 से लेके 9 तक की चीजों को कैसे ऐड कर पाते हैं और उनके बेस पे हम किसी भी बड़ी से बड़ी टेबल को बना पाएंगे। सिंपल सा आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर की पोजीशन सही तरीके से अगर ऐड की जाए तो कोई भी तरीके की टेबल बनाई जा सकती है। दो सिंपल ट्रिक्स को यूज में लेंगे ताकि आप किसी भी टेबल को अच्छे से बना पाए। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 25। चलिए साथ साथ में कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपनी नोटबुक लेके इसे बनाना शुरू करें। आइए, so here it is, first table 25। किसी भी नंबर की टेबल का जो लास्ट पॉइंट होगा दैट इज द 10th लेवल, वो उस नंबर में एक जीरो डाल के आ जाएगा। और 5th लेवल क्या होगा, उस नंबर का हाफ करके एक जीरो लगा दीजिए, या उस नंबर में जीरो लगाने के बाद आप हाफ कर लीजिए। उन दोनों ही तरीकों से ये चीज हो सकती है। हम पहले नंबर रेंज बना लेते हैं। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो जाएगा हमारा 5th लेवल जिसे हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 10th लेवल। तो जो 10th लेवल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th लेवल जो नंबर होगा दैट इज 250। और 5 लेवल पे अगर मुझे आना है तो बेसिकली मैं इस नंबर का हाफ कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे, 2 का हाफ 1, 50 का हाफ 25, सो इट इज 125। सिंपल। अब हम बिल्कुल एक जनरल लेवल की कैलकुलेशन करेंगे कि पोजीशन बेस्ड मैथ्स में क्या होता है। 25 है जिसका मतलब होता है 20 प्लस 5। 20 भी है और 5 भी है इसमें, तो हम अल्टीमेटली 20 प्लस 5 को यहां सेटल करने वाले हैं, जिसमें इस नंबर के टेंस पोजीशन में ये 2 नंबर ऐड करेंगे, ओवरऑल नंबर में 5 नंबर ऐड करेंगे। मतलब अगर मैं इस 25 की इस टेंस पोजीशन में ये 2 ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 45, और 45 में 5 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 50। अब 5 में टेंस पोजीशन जो ये 5 है इसमें मुझे 2 ऐड करना है दैट इज 70। ओवरऑल नंबर में 5 ऐड करेंगे 75। इस नंबर में 2 ऐड करेंगे 95। 95 जो ओवरऑल नंबर आया उसमें 5 ऐड करके आएगा 100। अब यहां पे ये हो गया है हमारा टेंस पोजीशन पे नंबर 10। ठीक है, उस 10 के अंदर हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि ओवरऑल नंबर 120। 120 प्लस 5 इट इज 125। इस तरीके से हम 125 तक पहुंच गए। अब सेम प्रोसेस अपन आगे बढ़ाते हैं। ये 12 है, इसमें 2 ऐड करना है 14। ओवरऑल नंबर बन जाएगा 145, और 5 ऐड करेंगे 150। सिंपल। अब बढ़ते हैं आगे। यहां 170 एंड 5 175। यहां 195 एंड 5 200। यहां इट इज 220 एंड 5 225, और ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। आप लोग भी अपने लेवल पे इस टेबल को वापस से ट्राई कीजिए और इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। पोजीशन बेस्ड मैथ्स या कॉम्बिनेशन मैथ्स बहुत अच्छे लेवल पे आपको बेनिफिट देता है, तो इसको ट्राई करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 26 पे। 26 दैट इज बेसिकली 30 माइनस 4, यानी कि टेंस पोजीशन पे 3 ऐड करेंगे, ओवरऑल नंबर में से 4 माइनस करेंगे। 5th डिजिट जो होगा, 5th लेवल जो होगा मल्टीप्लाई बाय 5 जो होगा वो मल्टीप्लाई बाय 10 का आधा होगा, यानी कि हो जाएगा 260। 2 का हाफ 1, 60 का हाफ 30, इट इज 130। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। 56 माइनस 4 52, 82 माइनस 4 78,
108 minus 4 104, 134 minus 4 130. Simple. 160 minus 4 156, 186 minus 4 182, 182 and then 30 is 212 minus 4 208, then 238 minus 4 234, and then 264 minus 4 260. That's it. Simple. तो आपने 26 की टेबल को अंडरस्टैंड कर लिया है। मैं ये नहीं कहता कि टेबल याद नहीं होनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूं कि टेबल की अंडरस्टैंडिंग या टेबल क्रिएशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप इस टेबल को याद करके ही करो, पर आपके पास में अगर कॉम्बिनेट करने का तरीका आएगा, आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे, तो आप कोई सी भी टेबल बना सकते हैं। लेट्स मूव टू 27, 270, देन 135, ठीक है, 135। अब चलिए 27 का मतलब होता है 30 माइनस 3, डन। 57, 54, 84, 81, 111, 108, 138, 135, करेक्ट। 165, 162, 192, 189, 219, 216, 246, 243, 273, 270। दैट्स इट, फिनिश। तो बहुत सिंपल तरीके से 27 की टेबल भी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब बारी आती है 28 की। अब आप बताइए 28 का मतलब क्या है? 28 का मतलब है 30 माइनस 2। इट्स वेरी सिंपल, 30 माइनस 2। अच्छा, जितने भी बच्चे हैं, ये कौन से लेवल के बच्चों के काम है जो हम सीख सकते हैं? पोजीशन बेस्ड मैथ्स या कॉम्बिनेशन जो मैथ्स है उसको सीखने में वी ऑलरेडी हैव ट्राइड दिस, आई ऑलरेडी हैव ट्राइड दिस इन द स्कूल एट द लेवल ऑफ 3rd, 4th एंड 5th क्लास। वो बच्चे इसको सीख के कोई भी नंबर की टेबल को क्रिएट कर पा रहे हैं। तो अगर वो कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। चलिए 28, 58, 56, 86, 84, 114, 112, 142, 140। दैट्स इट। 28 का हाफ 14 होता है, 0 लास्ट में ऐड हो गया। 170, 168, 198, 196, 226, 223, 253, 251 एंड कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, ये नहीं आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था 4। ठीक है, दिस इज 4, क्योंकि किसी भी इवन नंबर की टेबल में ऑड नंबर नहीं आता है। तो 224 एंड देन 252 एंड एट द लास्ट 282 माइनस 2, 280। दैट्स इट, सिंपल। हो गया हमारा टेबल 28 का भी कंप्लीट। लेट्स मूव टू 29। दिस इज 29, 30 माइनस 1। तो पहले 30 ऐड करना है, दैट इज इस पोजीशन पे 3 ऐड करना है और ओवरऑल नंबर में से 1 माइनस करना है। 59, 58, 88, 87, 117, 116, 146, 145। 29 का हाफ 14.5 होता है और अगर मैं एक 0 ऐड कर लेता हूं तो 145 इज आंसर करेक्ट। चेक करते जाइए, गलती सबसे हो सकती है, चेकिंग करते जाएंगे तो हम वेरीफाई कर पाएंगे कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। सो बढ़ते हैं आगे। अब 175, 174, 204, 203, 233, 232, 262, 261, 291, 290। फिनिश। ये हो गई आपकी टेबल ऑफ 29। अब बढ़ते हैं 30 की टेबल। ये तो बहुत आसान है, 30, 60, 90, 3 की टेबल और 0 ऐड करना है।
120, देन अच्छा कुछ बच्चे ये प्रोसेस करते टाइम पे यहां से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, 4 ऐड करना है, 4 ऐड करना है। वो हमारा प्रोसेस नहीं है। हमारे प्रोसेस में हम टेबल को ऊपर से लेके नीचे तक ही क्रिएट करेंगे। 150, 180, 210, 240, 270 एंड 300। दैट्स इट, सिंपल। अब बढ़ते हैं आगे 31 की टेबल। इट्स क्वाइट सिंपल, 30 प्लस 1। अब इस नंबर में 3 ऐड करना है तो 31 में यहां टेंस की पोजीशन में 3 ऐड करेंगे, फिर ओवरऑल नंबर में 1 ऐड करेंगे। 61, 62, 92, 93, 123, 123 तो 124 एंड 154, 155। 31 का हाफ होता है 15.5 और एक जीरो अपन लगा देंगे तो यहां हो जाएगा 155। दैट्स करेक्ट, यहां तक हम सही आ चुके हैं। 185, 186, 216, 217, 247, 248, 278, 279 एंड 309310। दैट्स इट, सिंपल। तो ये हो चुका है हमारा टेबल ऑफ 31। इट्स विजिबली क्लियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं और साथ साथ में बना सकते हैं। कहीं कोई गलती हो जाए तो जरूर बताइएगा। 32, 32 represents 30 plus 2, so here it is 62, 64। क्या करना है, टेंस पोजीशन में 3 ऐड करेंगे, ओवरऑल नंबर में 4 ऐड करेंगे, ओवरऑल नंबर में 2 ऐड करेंगे। 94, 96, then moving next 126, 128, 158, 160। 32 का हाफ 16 होता है, इट इज करेक्ट। देन 190, 192, देन 222, 224, देन 254, 256, देन मैं शायद यहां से शिफ्ट कर चुका हूं, एक नंबर मेरा ज्यादा बड़े लिखे हैं इस बार। 256, 286, 288, 318, 320, 320। सो ये हो गया हमारा 5th लेवल, ये हो गया 10th लेवल। ऐसे पहुंच गए हम 320 पे। कहीं कोई गलती हो तो जरूर से चेक कीजिए, अपने आप को भी वापस से वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए और चीजें सही तरीके से जाएगी। लेट्स मूव टू द सेकेंड लास्ट 33। 30 plus 3, here it is 63, 66, 96, 99, 129, 132, then 162, 165। चेक कर लीजिए, 33 का हाफ 16.5 होता है, 165 इट इज डन। नेक्स्ट 195, 198, 228, 231, then 261, 264, 294, 297, then ये हो जाएगा आपके पास में। इस बार मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है, पहले बड़ा लिख दिया था, कोई बात नहीं। 297, then 327, 330। दैट्स इट, ये हो गई हमारी टेबल ऑफ 33 कंप्लीट। लेट्स मूव टू द लास्ट टेबल 34। 34 की टेबल 30 प्लस 4। तो चलिए 74, 78, 108, 112, 142, 146, 176, 180। नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, मैंने यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। इट इज 78, क्योंकि यहां 180 नहीं आना चाहिए, 170 आना चाहिए। लेट्स चेक अगेन। 78 ये हो जाएगा आपका 108 एंड 112, फिर 142, 146, 146, 176। यहां गलती क्या हुई है, 176, 180, कुछ ना कुछ तो मैंने मिस किया है। लेट्स सी, ये हो जाएगा 108, 112, 30,
34, this is 78, here it is 38 किया तो ये हो गया 10, 108, 112, 112 में यहाँ हो जाएगा 142, 146, यहाँ हो जाएगा 176, 180. Why I'm receiving 180 again and again? Let's do it again. 34, 170 आना चाहिए. कहाँ गलती करना है अभी पता लगाएंगे. 34, okay, it must be 68. Why I'm going for 78? Very good. It's 68. Then 98, 102. अगर कभी कोई गलती हो जाए तो we should be having the verification. यहां 170 आना चाहिए, 180 क्यों आ रहा है? Then there is a mistake or we will find that mistake. 102, then 132, 136, 166, 170. Now it is correct. Perfect. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. 204. This is 200, 204, 204. This is 234, 238. Here it is 268, 272. And here it is 302, 306. And then 340. That's it. Simple. तो इस तरीके से हमने यहां पे 25 से लेके 34 तक की टेबल को कंप्लीट किया है. अगर कहीं पे लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है तो डेफिनेटली हमें उसको चेक किया है, आपको भी करना चाहिए. टेक्निक बहुत अच्छी है जिसको आप अच्छे तरीके से वेरीफाइड लेवल पे अपनी टेबल्स बनाने में यूज में ले सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी विल रीच फ्रॉम 35 टू 44. उसको भी ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है. सो थैंक यू सो मच. Keep watching these videos and keep learning how to solve maths differently.